आप सभी को नमस्कार। मैं वैद्य आलोक तिवारी। साथियों, आज एक बहुत ही गंभीर विषय पे चर्चा करेंगे। हम लोग जैसे पूरे दिन में 24 घंटे में लगभग 1 किलो के आसपास ठोस भोजन करते हैं और लगभग 2 किलो यानी 2 लीटर के आसपास पानी पीते हैं। कुछ ज़्यादा कुछ कम हो सकता है, एक सामान्य बात आपको बता रहा हूँ। और पूरे 24 घंटे में हम लोग 21,000 बार, लगभग एक स्वस्थ आदमी 21,000 बार सांस लेता है। साथियों, भोजन पे हम लोगों ने बहुत काम किया। पहले खाने पीने की चीज़ों को ठीक की, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक भोजन पे आ गए। बहुत अच्छा काम किया। बहुत लोग उस पे काम कर रहे हैं जो थोड़ा सा भी जागरूक हैं। जो नहीं जागरूक हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। पानी पे भी हम लोगों ने बहुत काम किया। पानी जो भी हमारा पीने वाला है उसमें हम लोग आज घरों में डॉक्टरों के कहने की वजह से आरओ ले आए, आरओ लगाए। हालांकि आरओ का पानी नुकसानदेह है, पूरी तरह से शरीर को नुकसान करता है, लेकिन उसमें अब कंपनी वाले कुछ मिनरल्स के साथ आरओ निकाल दिए। ये सब केवल कहानियां हैं। वैसे तो आरओ का पानी पीना नहीं चाहिए। सबसे अच्छा है कि गांव में रहते हैं तो नल का पानी, और शहर में रहते हैं तो सप्लाई वाला ही पानी एक बार उबाली मार के, एक बार उसको बॉयल करके, उसके बाद उसको ठंडा करके पिएं तो सबसे अच्छा पानी वही है। अब सांस जो हम लोग 21,000 बार पूरे 24 घंटे में लेते हैं, उस पे आज तक हम लोगों ने कोई काम नहीं किया। एक साधारण आदमी उस पे किसी भी प्रकार का न तो ध्यान देता है, न किसी भी प्रकार का उस पे काम करता है। जबकि खाने और पीने से कई गुना ज़्यादा पूरे, अगर एक 24 घंटे में हम देखें तो हम लोग सांस के माध्यम से ऊर्जा लेते हैं शरीर के लिए। ऊर्जा का मतलब ऑक्सीजन से है, और ऑक्सीजन का मतलब प्राण से है। ऑक्सीजन प्राण के रूप जब अंदर जाता है तो प्राण के रूप में हर अंग के प्राणिक एनर्जी को बढ़ाता है, और उससे ही हम लोग स्वस्थ रहते हैं। अगर ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाए तो आदमी कमज़ोर होते होते, पहले तो ऑक्सीजन अगर डायरेक्ट बंद हो जाए तो आदमी की कुछ ही देर में मृत्यु हो सकती है, और उसके बाद अगर मात्रा कम है ऑक्सीजन की तब भी आदमी धीरे धीरे बीमार होकर मर जाता है। या तो अगर काम चलाऊ ऑक्सीजन है तो बीमार रहेगा आदमी हमेशा, लेकिन उसको पता नहीं चलेगा किस तरह से, किस लिए बीमार है। इस पे आज एक छोटा सा प्रयोग आप लोगों को बताऊंगा। जो हमारे घर में गाय है, गांव वालों के लिए देसी गाय जो सहज उपलब्ध है, उसके गाय का गोबर जो होता है, गोबर में जो हमारा 20-21% फेफड़े की कैपेसिटी है ऑक्सीजन की, उससे अधिक मात्रा में, 23% से भी अधिक मात्रा में ऑक्सीजन ऐसे ही होती है। ये इस पे कोई बहस का विषय नहीं है। ये पहले भी कई जगह इसका जांच हो चुका है। जो भी चाहें तो इसके सब डॉक्यूमेंट गूगल पे उपलब्ध हैं, आप लोग देख सकते हैं। अगर इसको विशेष विधि से गाय के घी में जलाया जाए तो वो जो राख बनती है, उस राख में 40% से अधिक ऑक्सीजन हो जाता है। साथियों, कोई भी आदमी इसको गूगल करके आराम से देख सकता है, और जो लोग प्रयोग कर रहे हैं वो लोग तो इसका प्रत्यक्ष महसूस इसको कर सकते हैं। तो शरीर में प्राण को बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए, अगर आप गांव में रहते हैं तब तो सौभाग्यशाली हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त रूप से मिलती है। लेकिन आजकल गांव में भी प्रदूषण बढ़ गया है। शहरों में तो बहुत बुरा हाल है। उसमें भी दिल्ली जैसे शहर में इतना प्रदूषण है कि ऑक्सीजन की मात्रा तो सरकारी आंकड़े में 12-13% है, और हकीकत में तो इससे भी कम है। इसलिए यहाँ बीमारियाँ बहुत अधिक होती है। साथियों, तो गाय के गोबर को अगर हम धूप के रूप में, जैसे गाय के गोबर को धूप बना लें, और धूप बना के अगर उसको अपने घरों में
जहाँ हम रहते हैं, अपने ऑफिस में जहाँ हम बैठते हैं, वहाँ पे अगर हम उसको जलाएं और उसमें गाय के ही घी की मात्रा 2-3 बूंद अगर उसके ऊपर जलती धूप के ऊपर गिरा दें, तो इतना पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन बनता है साथियों कि जो रोगी हैं उनका धीरे धीरे रोग भी ठीक होने लगता है इससे। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी दवा अभी खा रहे हैं आप, तो उसमें ये बहुत ही सहायक के रूप में काम करता है। और जो लोग रोगी नहीं हैं, उनके लिए तो ये कभी बीमार नहीं पड़ने देगा। कुछ दिन तक अगर इसका प्रयोग करें, तो उसके बाद लगातार प्रयोग करते रहें, तो ये कभी आप जल्दी देखेंगे कि बीमार ही नहीं पड़ रहा है कोई घर में, ना ऑफिस में। अगर आप ऑफिस में भी बैठते हैं, वहाँ भी इसका प्रयोग करें तो उसमें सिंपल सा एक काम करना है कि ये स्टिक है, देखिए गाय के गोबर का ये धूप है। इसको गाय के गोबर से बनाया गया है। इसको बनाने का सिंपल तरीका है कि जो मेडिकल वाला सिरिंज आता है, इंजेक्शन जिससे लगाते हैं, उस सिरिंज को लेके उसके आगे का जो पोर्शन होता है जहाँ नीडल लगती है, उस पोर्शन को पूरा काट दें। फिर उसके पंप को पीछे खींच के गोबर उसके अंदर जितना घुस सके उसको घुसा के और फिर उसको पीछे से पंप को दबा देंगे अगर, तो बिल्कुल ऐसा ही शेप का, थोड़ा सा बड़ा सिरिंज लेंगे तो ऐसे ही शेप का बिल्कुल धूप बन के निकलेगा, जो 2 दिन में पूरी तरह से सूख जाएगा। फिर उसको आप अपने घर में प्रयोग कर सकते हैं जलाने के लिए। और जलाने के बाद जब इतना थोड़ा सा जल जाए, तो उसके ऊपर 3-4 बूंद देसी गाय के घी को टपका देंगे और उसको अगर आप घर में जलाना शुरू करेंगे भगवान की पूजा के रूप में भी, या घर में केवल सुगंध फैलाने के लिए, उसकी खुशबू इतनी अच्छी है, इतना प्राणिक ऊर्जा बढ़ जाती है घर में जलने के बाद कि इसको जो करेगा वो खुद इसको प्रत्यक्ष महसूस कर सकता है साथियों। बहुत ज़बरदस्त खुशबू होती है। अब इसको जो ऑक्सीजन इसमें से निकलेगी, फिर आपके शरीर के प्राण को इतना अधिक बढ़ा देगी, प्राणिक ऊर्जा को, कि शरीर के हर अंग में जो रोग है वो धीरे 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 शांत होने लगता है। जो भी आप दवा खा रहे हैं उसके साथ इसका प्रयोग करें। जो भी रोगी हैं उनके घरों में इस तरह के धूप जलाएं। अगर इस धूप का धुआं बहुत गुणकारी है, अगर वो थोड़ा सा उनको डस्ट से एलर्जी, से धुएं से एलर्जी है, तो आप देसी गाय के घी का दिया भी जला सकते हैं। अब घी का दिया जलाने में घी थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तो इसमें केवल 2-3 ड्रॉप टपकाने में घी थोड़ा कम लगेगा। तो ये जो 21,000 सांस हम लोग दिन भर में लेते हैं, 21,000 सांस में करीब 10 किलो खाने के बराबर की ऊर्जा हमारे शरीर को मिलती है। तो कहाँ भोजन 1 किलो, पानी 2 किलो और जो सांस के रूप में ऊर्जा हम लेंगे वो 10 किलो के खाने के बराबर होती है साथियों। तो उसका आप लोग इसको लाके घर पे अपने बना के और इसका प्रयोग करें, और कुछ दिन में आप लोग इसका जो स्वास्थ्य लाभ है उसको प्रत्यक्ष रूप से महसूस कर सकते हैं। खुद ही आपको दिखने लग जाएगा। पहले दिन जब इसको घी डाल के जलाएंगे तभी आपकी इसकी खुशबू से लग जाएगा, इतना पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है कि आपको खुद ही लग जाएगा कि हाँ बहुत अच्छी चीज़ है। बाज़ार में जितने भी तरह के धूप मिलते हैं सब में केमिकल का प्रयोग होता है। अगरबत्ती तो जलाने लायक ही नहीं है क्योंकि उसमें बाँस की स्टिक्स का प्रयोग होता है, और धूप जितने होते हैं सब में सुगंध लाने के लिए उसके अंदर खतरनाक केमिकल का प्रयोग होता है। जो केमिकल सांस के माध्यम से अंदर जाता है तो एक ही तरह की सुगंध को छानने में हमारे किडनी पे बहुत बुरा असर पड़ता है, किडनी खराब तक हो जाती है साथियों। तो इसको अपने घर पे बना के इसका प्रयोग करें और स्वास्थ्य लाभ लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।